एक बहुत अच्छी साखी है, साखी मतलब कबीर साखी नहीं, साखी बोलते हैं कुछ कथा प्रवचन, कुछ कहानियाँ, साखियाँ। एक आदमी था, बहुत परेशान था दूसरे आदमी से। वो हाथ धो के उसके पीछे पड़ गया था, आते जाते उसको कमेंट पास करने गंदे गंदे, उसको गालियां देना, उसको खूब परेशान करना। अब वो दूसरा जो आदमी था वो थोड़ा शरीफ था, वो सोचता था कि क्यों मैं इसके मुंह लगूं, क्यों मैं उसके मुंह लगूं। लेकिन जैसा कि बोला गया कि एक हद होती है हर चीज़ की, जब वो हद पार हो जाती है तो बंदे का दिमाग सनक जाता है, उसके बाद वो कुछ भी करने की हालत में हो जाता है। तो जब हद पार हो जाती है तो वो सोच के बैठ जाता है कि अब मैं इसका कत्ल करूंगा, अब ये बच नहीं सकता। लेकिन फिर वो सोचता है कि चलो गुरुजी के पास चलते हैं एक बार। उनका गुरुजी भी था ना, गुरु वाले जो होते हैं वो कभी पलट नहीं करते हैं। जिसका कोई गुरु होता है वो कभी किसी का बुरा चाह ही नहीं सकता। तो गुरुजी कहता है क्या हुआ? वो कहता है गुरुजी एक आदमी ने मुझे बड़ा परेशान कर रखा है, मैं उसका कत्ल करने जा रहा हूँ, उसको गोली मार दूंगा मैं। तो गुरुजी कहता है रुक जा भैया रुक जा, अभी देख लेते हैं उसका क्या इलाज हो सकता है। तू क्यों गोली मार रहा है, जेल हो जाएगी सारी उम्र की, उसका कुछ और इलाज कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो उसके सामने आंख बंद करके बैठ जाता है गुरुजी, ध्यान लगाने लग जाता है। फिर आंखें खोल के कहता है अरे क्यों परेशान हो रहा है, 6 महीने में वो मरने वाला है। अब जो ये बात सुनता है वो कहता है क्या बात कर रहे हो गुरुजी? कहता है अरे मरने वाला है वो 6 महीने में, अपने आप ही मरने वाला है, तू क्यों मारेगा? कहता है क्या बात है गुरुजी, दिल खुश कर दिया आपने, मरने वाला है वो, क्या बात है। बहुत बढ़िया लगा उसे। अब वो वापस घर गया और जब भी वो उसको मिले कुछ बोले तो वो उसको बड़े प्यार से मुस्कुरा के हाँ जी करके निकल जाए। कभी उसके लिए कोई फल फ्रूट ले जाए, भैया ले ले यार कोई बात नहीं, गालियाँ दे रहा है कोई बात नहीं ले खा ले। कभी उसके लिए कुछ ले जाए, कभी कुछ ले जाए। अब 6 महीने तक वो उसने इतनी सेवा कर डाली उसकी कि उस बंदे का भाव ही बदल गया उसके प्रति। अब वो देख रहा है यार ये तो मेरी इतनी केयर कर रहा है, ये तो मेरा इतना ध्यान रख रहा है। अब वो बंदे ने बिल्कुल उसका विरोध करना ही छोड़ दिया। 6 महीने में मामला ऐसा हो गया जैसे सबसे घनिष्ठ मित्र यही है पूरे शहर में। सबसे पक्के दोस्त यही है शहर में। और वो यहाँ पे दिन गिन रहा था कि जल्दी से जल्दी 180 दिन पूरे हो, 6 महीना पूरा हो। अब 6 महीना पूरा हो गया, दिन और ऊपर निकल गए, गुरुजी के पास पहुंचा। फिर कहता गुरुजी 6 महीने हो गए, मरा नहीं बंदा, क्या हो गया? तो गुरुजी कहते वो बंदा क्या यही है जो तुझे रोज गालियां देता था? क्या यही गालियां देता था? क्या आज गालियां दे रहा है ये? तो कहते नहीं गुरुजी गालियां तो नहीं दे रहा, ये तो बड़ा प्यार कर रहा है मुझसे। कहते तो मर तो गया वो बंदा, जो बंदा तुझे गालियां दे रहा था वो 6 महीने में मर गया, ये उसका दूसरा अवतार है। ये उसका प्रेमी अवतार है। वो अवतार खत्म हो गया, उसकी कहानी खत्म। अब ये प्रेमी अवतार आया है तेरे जीवन में, अब इसका आनंद ले। तो वो बंदा जो उसका कत्ल करने जा रहा था वो उसका परम मित्र बन गया। तो ये सब गुरु की मेहरबानी है। गुरु चाहे दुश्मनों को दोस्त बना दे, ये गुरु की मौज होती है। गुरु आत्मा है, शरीर नहीं। तो आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत ते घर ही परचा पाए। ये गुरु ग्रंथ साहब की जो वाणी है ना, अभी नहीं समझ में आएगी, समझ लो। आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत,
इसमें बहुत गुप्त भेद है, रहस्य छुपा हुआ है। आत्मेनो परमात्मे दी प्रतीत नहीं बोला, समझ लो अच्छे से। आत्मेनो आत्मे दी प्रतीत ते कर ही परचा पाए, घर में ही परमात्मा मिल जाएगा। परचा यानी परमात्मा से मिलन। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा, गुरु से उसका स्वरूप पूछना पड़ेगा। राधा स्वामियों में भजन गाते हैं, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप मुझे अति प्यारा, वो भी रूप दिखाओ। कहते हैं ये वाला भी मुझे बहुत प्यारा, लेकिन ये सत्य नहीं है। मुझे वो वाला रूप दिखाओ जिसका आप प्रचार करने आए हो, जिस रूप के बारे में आप सबको जागृत कर रहे हो, मुझे वो रूप चाहिए, ये भी मुझे प्यारा है। यानी मेरा गुरु किसी गाड़ी में बैठ के आ रहा है तो वो गाड़ी भी मुझे प्यारी है, उस पर भी मैं बढ़िया से पानी वानी छिड़क के एकदम फूल वूल लगा के उसको सजा दूंगा। शादियों में जाते हैं ना, दूल्हा तो अंदर बैठा होता है सजा हुआ, और बाहर गाड़ी भी सजी होती है उस गाड़ी का भी पूरा सजावट का ध्यान रखा जाता है। दे फूल, दे गुलदस्ते, महंगे महंगे फूल लगाए जाते हैं। तो इसलिए बोला गया कि ये काया भी मुझे तुम्हारी अत्यंत प्रिय है। इसका मतलब ये नहीं मैं इस काया का ध्यान करने लग जाऊं, इस पे तो मैं बलिहार जाता हूं कि धन्य है जो मुझे आप मिले, भले इस काया के रूप में मिले, इस काया के रूप में मिले तभी तो मुझे उस अरूप के दीदार का भेद बताया। अगर नहीं मिलती ये काया तुम्हें यूट्यूब पे तो तुम्हें क्या मिलता? परमात्मा तो तुम्हारे साथ ही है, घी तो दूध में ही है, लेकिन मिलेगा नहीं। इसीलिए गुरु की महिमा गाई गई है। अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कहीं विधि लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। और भेदी लीना साथ में, भेदी कौन है? गुरु ही भेदी है, गुरु ही भेदी है, जो तुम्हें YouTube के माध्यम से, जो तुम्हें Facebook के माध्यम से, जो तुम्हें Instagram के माध्यम से, क्योंकि ये आज बन गई हैं ये चीजें, तुम तक पहुंच रहा है, तुम तक अपनी आवाज को पहुंचा रहा है, सोए हुए शेरों को जगा रहा है। अब ये मत सोच लेना तुम्हें जानवर बोल रहा हूं आजकल ये बड़ा चल रहा है भाई, अगर किसी को कह दो यार ये तो शेर है तो उसको जानवर समझ लेते हैं कि मुझे जानवर कैसे कहा तूने। अरे भाई शेर एक भाव है, शेर एक भाव है। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि शेर के बच्चे को गडरिया पकड़ के ले गया, जंगल से उठा के ले गया, बकरियों में मिला लिया, और एक दिन शेर आया उसे बकरियों से अलग करके वापस ले गया। अब कोई ये कहे कि ये तो शेर बना रहा है तुम्हें, जानवर बना रहा है, ये तो तुम्हें शेर बना दिया इसने, तुम्हें मांस खिलवाएगा, ये तो तुम्हारी पूंछ लगा दी पीछे, तो उसके जैसा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सब भाव होते हैं, भाव, ये सब भाव हैं। जैसे कई कहते हैं हिरनी जैसी चाल। अब बताओ, अब हिरनी की 4 टांगे होती हैं, तुम देख लो जरा कैसे चलती है हिरनी। वो 6-6 फुट की छलांगे मारती जाती है हिरनी, और तो कौन 6 फुट की छलांग मार रही है यहाँ पे औरत, लेकिन हिरनी जैसी चाल बोल दिया जाता है कि बड़ी मस्त चाल है भाई, अच्छी चाल है। कई लोग और भी उदाहरण दे देते हैं हमारी बेटी तो गाय है, गाय। अब वो गाय सींग वाली गाय थोड़ी नहीं है, गाय का मतलब है कि बहुत शरीफ है, सीधी है। लड़की सीधी हो तो गाय कह देते हैं, लड़का सीधा हो तो गधा कह देते हैं, गधा ये तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हो गया कि वो गधा ही हो गया। उसकी बुद्धि को गधे के साथ कंपेयर करवा दिया कि गधा ही है ये, 1 नंबर का गधा है ये। तो बात ये है,
वो गाजीपुर वाला क्या बता रहा है, कछुए को आग में डाल देंगे तो अरे भाई गजब के लोग हैं, गजब के लोग हैं। मतलब गाजीपुर नाम भी गाजी है ना, गांजी, गांजा, सबसे ज्यादा गांजा चलता है गाजीपुर में। ये गांजा पी पी के ये बिल्कुल एकदम टुल्ल हो गए हैं, क्या किया जाए इनका। मोहम्मद नबी नागड़ वर्गी साहिब जी। नागड़, चलो ठीक है, एक